आचार्य जी ने कहा कि देखिए, आचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी जी दूल्हा हैं, बारात कांग्रेस पार्टी है। तो मैं कोट करना चाहूंगा इस तथाकथित इंडिया गठबंधन के मूर्धन्य नेता और भ्रष्टाचार के विगत 30 वर्षों से प्रतीक लालू प्रसाद यादव जी ने शुभकामना दी थी कि राहुल गांधी जी जल्दी दूल्हा बन जाएं, और वो वैसे युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की दहलीज पार करते जा रहे हैं। इसलिए वो जो बारात है आचार्य जी, वो मुझे लगता है आपकी यादों की बारात है कि किसी जमाने में आप लोगों की सत्ता हुआ करती थी, उस यादों की बारात से आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो दूल्हा तो अदृश्य है, परंतु रूठे हुए फूफा और रूठे हुए ताऊ बारात में पूरी तरीके से दिख रहे हैं। और यह बारात सिर्फ रूठे हुए लोगों की बारात नहीं है, यह यादों की बारात से ज्यादा आचार्य जी कांटों की बारात नजर आ रही है। क्योंकि आचार्य जी कौन है? फूफा की ताऊ सामने आया था जिसमें आपके एक नेता राहुल गांधी जी, सुनिए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जिंदाबाद कर रहे थे, तो अचानक उनको आके झड़प दिया गया मंच पे, रुको, और कहा गया अशोक गहलोत जिंदाबाद बोलो। वहां तक तो ठीक था, कहा गया राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुर्दाबाद। देखिए, अद्भुत समन्वय है मेरे विचार से। आपने कहा पार्टियों में मतभेद होते हैं, ये होते हैं, हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ कि कोई ये कहे कि मुर्दाबाद। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखिए, मैं एक बात पे ईमानदारी से बात कहता हूं, मतभेद होते हैं, ऐसी बात नहीं है। 4 लोग परिवार के 10 लोग बैठते हैं किसी बारात के लेकर, शादी के लिए, तो 2-3 बातों में मतभेद होता है। पर अटल जी ने कहा था मतभेद होते, मनभेद नहीं होते। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है भारत की हिस्ट्री की जो 72 साल से 1951 में जनसंघ बनने से लेकर 2023 में बैठे हुए, आज तक हमारा वर्टिकल डिवीजन यानी सीधा विभाजन नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी 1885 से 138 साल में कोई भी 20-22 साल ऐसे नहीं गए जिसमें विभाजन न हुआ। मतलब 1907 में सूरत में नरम दल गरम दल में विभाजन, आजादी से पहले की बात कर रहा हूं। 1920 में रिस्पांसविस से लेकर आजादी के बाद निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, वहां से लेकर कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, फिर कांग्रेस आई और कांग्रेस गई। तो उस ढंग के बहुत सारे विभाजन हम लोगों ने देखे। इसलिए मुझे लगता है कि उनके यहां की स्थिति और हमारी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, यदि हमारे यहां से किसी कारणवश कोई नेता, मैं दर्शकों से ईमानदारी से कहता हूं, ऐसा नहीं हमारे यहां भी मतभेद हुआ, नेता लोग पार्टी छोड़ के गए, परंतु कोई भी नेता पार्टी छोड़ के गया, उसे बाद में एहसास हुआ कि जो मान सम्मान उसका भारतीय जनता पार्टी में वो कहीं भी नहीं। हमारे मुख्यमंत्री स्तर के भी लोग गए, वापस आए पार्टी में। इनके यहां जो छोड़ के गए वो पार्टी को निपटा दिए। भाई, ममता बनर्जी कांग्रेस में थी ना, बंगाल में साफ कर दिया। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में थे ना, आंध्र प्रदेश में साफ कर दिया। शरद पवार जी कांग्रेस में थे ना, साफ कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से गए, साफ हो गया। इनके यहां नेता जाता है तो साफ कर देता है, हमारे यहां नेता जाता है तो एहसास करता है और फिर वापस आता है। और मैं ऐश्वर्य जी एक और बात बताऊं, माननीय कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जब पार्टी छोड़ के गए थे और वापस आए थे, तो वह पार्टी ऑफिस में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने पार्टी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जो थोड़ा मतलब कष्टकारक बातें थी, फिर आपने पार्टी में वापस आने का निर्णय क्यों लिया? तो जानते कल्याण सिंह जी क्या बोले थे? उन्होंने सूरदास का एक पद बोला था जो आचार्य जी को निश्चित याद होगा। उन्होंने कहा था, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, यानी मेरा मन दूसरी है कहां सुख पाएगा। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए। यानी समुद्र में जाते हुए शिप के ऊपर अगर कोई पंछी उड़ जाता है तो फिर देखता कोई प्लेस नहीं है, वापस आ जाता है। तो हमारे यहाँ ये भाव था और आपके यहाँ दुर्भाव है।